सुहेल ने रोड के ऊपर धरना दे दिया है। और एक बंदा आया पिशावर में, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ये धमकी दी कि ये नहीं बनेगा कि जजेस जो हैं अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुहेल अफरीदी के साथ जी हाथ हो चुका है। अडयाला जेल के अंदर धरना, सुहेल अफरीदी की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई है और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले को किस तरह से जूते की नोक पर रख दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन सा नया फैसला आ चुका है, अलीमा खान के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, नवाज शरीफ क्या पैगामात अडयाला भिजवा रहा है, इस समेत बड़ी खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आज हम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे और हाई कोर्ट के अंदर केस की समाअत तकरीबन वो सारी अलीमा खान साहब बाहर निकली, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो 3:15 बजे का वक्त हो गया था। अब 3:15 बजे अगर आप निकले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो अडयाला पहुंचते पहुंचते 4:15 बज जाते हैं। और इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 4:30 बजे का वक्त है, 4:40 है। तो अडयाला पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए जो है अभी जो अडयाला की सूरत हाल है वो आपके सामने रख रहा हूं। फैसला आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से रिपोर्ट कर दिया था। आपको बताया था कि कोई एहसान नहीं किया गया, कोई हातम ताई की कब्र पर लात नहीं मारी गई, कोई अनोखा काम नहीं हुआ। वही जो हाई कोर्ट का फैसला था ऑलरेडी, उस फैसले पर अमल दरामद का कहा गया है। और लेवल चेक करें, तमाशा देखें, बस तमाशा। अफसोस ना करें, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, बस आप तमाशा देखें। पाकिस्तान के अंदर अदालतों की औकात क्या है, चाहे वो डोगर हो, चाहे वो अरबाब ताहिर साहब हो, चाहे वो जो भी हो, जिस आजम जो भी हो, जितने बड़े इनके साथ आप वो नाम लगा ना, अलकबात लगा लें कि हजरत अल्लामा मौलाना जस्टिस सरफराज अहमद डोगर दामत बरकात आलिया और आस्ताने आलिया जो मर्जी लगा ले, हकीकत यह है कि जूते की नोक पर रख दिया गया है लार्जर बेंच का फैसला। सुहेल अफरीदी पहुंचे और आज था क्योंकि फैसला आ गया था ना, ताजा फैसला। कोई पुराना फैसला हो ना, पुराना फैसला हो, फिर कहते हैं कि यार पता नहीं अमल दरामद हो गए। ताजा फैसला सुहेल अफरीदी ने हाथ में पकड़ा, वो सीधा, देखिए हमें तो टाइम लगना तो जाहिर है, लेकिन उनके पास प्रोटोकॉल और बड़ी गाड़ियां, वो ऐसे शू करके अडयाला जेल पहुंच गए। आगे पुलिस उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी थी। दागल नाके पर उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को रोक लिया, उन्होंने कहा इधर बैठे, जहां पे लास्ट टाइम आप बैठे थे दफ्तर के अंदर, उधर बैठे। वो वहां पे बैठ गए, मुलाकात की, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। जाहिर मुलाकात और मुलाकात बहुत अहम है। सुहेल अफरीदी ने कह रखे काबीना नहीं बनेगी, सूबा बंद है, नहीं चल रहे मामला, तो मुलाकात बहुत जरूरी है। अदालत ने भी आज कहा ना कि ठीक है भाई मुलाकातें करवाएं, लेकिन उन्होंने कहा तुम कौन हो? ओ जस्टिस सरफराज डोगर, तुम हो कौन? तुम्हारे फैसले पर अमल दरामद करें, जिसको 15वें नंबर पर उठा के ओए हम तो या अफरीदी को कुछ नहीं समझते, ये नहीं चलेगा, दे लो फैसला। लेकिन मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट किया था बारीक वारदात, बजाय इसके कि पीटीआई को मुलाकातों की इजाजत मिले, इनके खिलाफ फैसला आएगा। और वही अभी फैसला मेरे सामने आ चुका है। फैसला यह आया है कि जो थी ना पाबंदी हटी थी, जो फैसला इतना बहादुर और तगड़ा फैसला दिया था जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने कि सियासी गुफ्तगू क्यों नहीं हो सकती, उन्होंने कहा सियासी गुफ्तगू हो सकती है, और सियासी गुफ्तगू ना हो ये वाला, तो उन्होंने कहा डिक्टेटर का फैसला था, जिया-उल हक का फैसला था, तो उन्होंने ये फैसला उड़ा दिया था, कलअदम कर दिया था। आज जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का फैसला 3 रुकनी लार्जर बेंच ने उड़ा दिया है। यानी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला, फैसले के बावजूद मुलाकातें नहीं होने दी गई, और ऊपर से यह पाबंदी लगा दी गई है कि अब अडयाला के बाहर किसी किस्म की कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, और इस फैसले पर अमल दरामद होगा, आप देखिएगा। अच्छा, वो पहुंचे सुहेल अफरीदी साहब, मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी जो है, मेरा लीडर है, मैंने मुलाकात करनी है, और अगर आपने, उन्होंने कहा जो है वो नहीं अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद कराना, तो फिर ताला लगा देना, अदालतें बंद कर देना, यूनिवर्सिटियां बना दे, क्या जरूरत है ये बिल्डिंगें रखने की, ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुलाकात करके जाऊंगा। और सुहेल अफरीदी ने फिर दागल नाका बंद कर दिया। पहले ही बंद था, लेकिन वो जो ट्रैफिक चल भी रही थी वो रोड पर आ गए
और उन्होंने वहां पे दे दिया धरना। लेकिन फिर जब आप स्टैंड लेना तो फिर स्टैंड लें। अब ये तो नहीं होता कि आप स्टैंड लें, 10 मिनट तक सुहेल अफरीदी का धरना जारी रहा। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब भाई उठे, उन्होंने कपड़े शपड़े अपने झाड़े, क्या करते, चलो शाम तो निकाल जाते, 2-4 घंटे बैठते, कोई मसला नहीं था। पहले भी तो वो बैठते हैं ना, वर्कर हैं, जमीन पर बैठते रहे। लेकिन वो 10 मिनट उन्होंने धरना दिया और दोबारा अपना प्रोटोकॉल लेके, अपना वो सारा लेके निकल गए, छू मंतर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सुहेल अफरीदी के साथ कोई गलत, सुहेल अफरीदी ने गलत किया कि वो निकल गए हैं, उनके साथ गलत हुआ है। और अदालतों की इस मुल्क के अंदर क्या औकात है, वो जो मुनीब फारूक ने कहा कि इमरान खान के हवाले से जो भी फैसला होगा वो एस्टैब्लिशमेंट करेगी, कोई अदालत नहीं करेगी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने अगर धरना दे दिया था तो फिर स्टैंड लेना चाहिए था। जुनैद अकबर ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने भी कहा जी देखिए मैं करारदाद लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा, हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाएं, अगर वो बेबस हैं, नहीं कर सकते तो फिर अदालतों को ताले लगवा दें। और उन्होंने कहा मैं असेंबली में करारदाद लाऊंगा, अगर अदालतें इंसाफ देने में नाकाम है और अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो फिर इन्हें बंद करके यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, हम क्यों इन जजेस को पर इतना खर्चा करें। तो ये उनका क्यों इतना खर्चा करें, और बस निकल गए, बस ना मुलाकात हुई जी। वो क्या कहते हैं, ना खुदा मिला ना विसाल सनम, क्या वो इस तरह का शेर है, आप कमेंट्स के अंदर मुझे वो करेक्ट कर दीजिएगा। तो बहरहाल कुछ भी नहीं हो सका, धरना दिया, 10 मिनट का धरना, वो भी खत्म, वारदात भी डाल गई, उल्टा खिलाफ फैसला आ गया, मुलाकात भी नहीं हो सकी, काबीना भी अब नहीं बन सकेगी, अब अहम फैसले भी नहीं हो सकेंगे। और अलीमा खान साहिबा की आज मैंने आपको बताया था, वारंट की तामील पुलिस ने करवा लिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो लाहौर रवाना हो गई हैं। और आज अलीमा खान साहिबा ने यह भी इंकशाफ किया कि उनका जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। अभी मैंने आपके सामने गुफ्तगू भी जो सुहेल अफरीदी ने की है वो भी रखनी है और बाकी चीजें भी। लेकिन खबर यह है कि नवाज शरीफ और नून लीग के अंदर, यानी शहबाज ग्रुप नहीं, नवाज शरीफ ग्रुप के कुछ लोग खुफिया पैगामात अडियाला जेल के अंदर खान तक भिजवा रहे हैं। ये वो ग्रुप है जिनकी आजकल अनबन थोड़ी बहुत हुई है। वो जो खबर दी थी, बहुत सारे सहाफी अब रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि मरियम नवाज एस्टैब्लिशमेंट, नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट बन नहीं रही, नोटिफिकेशन 2 साल 5 साल, पता नहीं क्या मामला है, मुझे तो पता नहीं है क्या नहीं है। कोई मामलात चल रहे हैं ना, मामलात चल रहे हैं, रोला पड़ा हुआ है। तो नई मशरफ भट्ट बड़े नामवर सहाफी हैं, क्रेडिबल सहाफी हैं, रिपोर्टर हैं ARY से, उन्होंने यह दावा किया है कि नून लीग के कुछ बाइतमाद लोगों की जानब से, नून लीग के अंदर जिनकी हैसियत है और जिन्होंने कभी नून लीग बदली नहीं है, उन्होंने बिल वास्ता इनडायरेक्ट इमरान खान को अडियाला जेल में पैगामात भिजवाए हैं। अब ये क्या पैगाम हो सकते हैं, आप अच्छी तरह से इनका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के अदालतों की कोई हैसियत नहीं है। 16 घंटे समातें हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 191 जो A है उसी पर गेम फंसी हुई है। लार्जर बेंच बन सकता है, फुल कोर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। और अब समाज वो सुप्रीम कोर्ट वाली मुलतवी हो गई। और जिस अमीनुद्दीन साहब वहां पे मदारी कर रहे हैं, तमाशा लगा रहे हैं, इधर डोगर साहब ने तमाशा लगाया हुआ है। और अब सुहेल अफरीदी को देखना होगा। एक चीज तो सुहेल अफरीदी को लग गया ना पता, कोई अदालतें, कोई मुलाकात, कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं, उल्टा खिलाफ फैसले आ गए। तो अब इन्होंने खुद फैसला करना है कि दमादम मस्त कलंदर करना है या अली अमीन गंडापुर साबित होना है। देखिए जी, अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तो फिर भी जो है मैं अपने लीडर, अपने कैद जनाब इमरान खान साहब की हिदायत का इंतजार करूँ। बता दीजिएगा कि आपने कहा है कि इमरान खान से बगैर मिले मैं मुशावरत उनसे किए बगैर कोई भी काबीना तश्कील नहीं दूंगा। अब जबकि इमरान खान से आपकी मुलाकात इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी नहीं हो रही, तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, कैसे काबीना तश्कील देंगे? स्ट्रेटजी एक ही है, स्ट्रेटजी यही है कि इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं है। बड़ी वायरल हुई है जिसमें आप बानी PTI की तस्वीर को जो है वो साफ कर रहे थे, तो क्या आप जो है वो ये कोई कल्ट के लिए खसूसी कोई मैसेज दे रहे थे? क्या आपका ये मैसेज था? PTI पे ऑलरेडी ये इल्जाम लगता है कि ये कल्ट है। और दूसरी ये देखिए जी, असर पड़ेगा इस तस्वीर से? देखिए जी, इमरान खान साहब हमारे दिलों में है,
हम तस्वीरों में उसको नहीं रखना चाहते, हम अपने सामने रखना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह अपने सामने लाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि जो ऑलरेडी मीटिंग आपको कॉल की गई थी और आपको बुलाया गया था, तो आपने कहा कि जब तक मेरे लीडर से मुलाकात नहीं होगी मैं किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करूंगा, तो आगे क्या लाएमल होगा? देखिए जी, वही लाएमल होगा जो इमरान खान साहब का होगा। इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ जाएंगी और फिर आप सबको पता चल जाएगा।